अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उससे दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मोटरसाइकिल की शाखों के मुतल्लिक़ कि मोटरसाइकिल की शाख जो फ्रंट वाले वो या रियर शाख वो अक्सर ख़राब क्यों होते हैं। तो दोस्तों उसमें अक्सर हमारी थोड़ी सारी मिस्टेक होती है कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जहाँ पर सड़क ख़राब होती है या स्पीड ब्रेकर होता है या हम पंजाबी में उसको जहाँ पर खड्डे वगैरह कहते हैं, तो उससे हम मोटरसाइकिल की रफ्तार जो है वो आस्ता नहीं करते, उसी स्पीड से गुजारते हैं। तो उससे ये होता है कि जब शाख बार बार नीचे ऊपर ज़्यादा जाते हैं उससे शाख लीक हो जाते हैं। तो पहली तो आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि जब भी कहीं पर सड़क ख़राब हो या स्पीड ब्रेकर हो या जंप वगैरह हो तो वहाँ से आप मोटरसाइकिल आस्ता गुजारें। दूसरी बात दोस्तों ये आपको याद रखनी है कि जब भी कहीं आपके मोटरसाइकिल की शाख लीकेज हो जाते हैं या लीकेज शुरू कर देते हैं तो आपको बार वक्त उनको ठीक करवाना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सारा एल होता है तो वो जब सारा एल निकल जाता है तो वो शाख जाम हो जाते हैं। जब जाम हो जाते हैं तो उससे उसके अंदर जो राड वगैरह होते हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं। आज हमारे पास दो मोटरसाइकिल हैं जिनका हमने शाखों का काम करना है। एक है CD70 ओरिजिनल जापानी मोटरसाइकिल है, दूसरा साथ उसके चाइना का मोटरसाइकिल है। दोनों के हमने फ्रंट शाखों का काम करना है। तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो में हम उन दोनों की कंडीशन दिखाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन हो चुकी है। दूसरा दोस्तों मेरा आपको ये मशवरा है कि जब आपकी मोटरसाइकिल अगर नई है तो आप तकरीबन 6 माह बाद या 1 साल बाद उनका जो आयल है वो ज़रूर शाखों का तब्दील करवाया करें। तो बाज़ हमारे भाई जो है वो कहते हैं चलो ठीक है चलता है चलते रहना दो, तो वो होता अक्सर ये है कि वो जो आयल है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, उससे भी शाख जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उनकी शाखों की क्या कंडीशन है, क्या उनकी सूरत हाल है और क्या उनका निज़ाम बन चुका है। तो दोस्तों पहले नंबर पे ये मोटरसाइकिल है हमारे पास, ये देख सकते हैं कि CD70 13 मॉडल है, ओरिजिनल जापानी है। इसकी हमने ट्यूनिंग वगैरह भी करनी है। ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने खोल कर रखा हुआ है। साथ दूसरा इसकी ओवरऑल हालत जो है वो हमने करनी है, तो इसके शाखों का भी हमने काम करना है। ये देख सकते हैं कि शाखों की दोस्तों क्या कंडीशन हो चुकी। तो जब भी आपके मोटरसाइकिल के यहाँ से जो ये नज़र आ रहा है एल वगैरह निकालें तो आप उसकी सीट जो है वो बर वक्त डलवा लिया करें। ये देख सकते हैं कि सारा इसके अंदर एल निकला हुआ है। दोनों इसके शाख जो है वो दोस्तों लीक हो चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें सीलें वगैरह जो है वो डाल करके दो। तो जब भी आपके मोटरसाइकिल की यहाँ से लीकेज हो तो आप उसको बार वक्त जो है वो सीलें वगैरह डलवाएं, उसके अंदर जो एल वगैरह डलता है वो डलवाएं। तो होता ये है कि इनके शाख काफ़ी महंगे होते हैं 70 की। जब हम इसमें मिस्टेक करते हैं तो वो राड भी अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके साथ दोस्तों ये हमारे पास दूसरा मोटरसाइकिल आया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये चाइना का है, पाक हीरो कंपनी है, डाउन मॉडल है तकरीबन। तो इसके भी शाख ख़राब हुए हैं। तो देख सकते हैं कि इसके शाखों की दोस्तों क्या पोजीशन हो चुकी है। तो इसके शाख मुकम्मल जाम हो चुके हैं। वैसे हमने इसका रियर जो व्हील है वो भी खोला, उसकी कुछ तारें वगैरह टूटी थी वो हमने डलवानी थी। तो इसका एल निकल कर जब ख़त्म हो चुका है तो तब उन्होंने खुलवाया। ये देख सकते हैं कि इसके शाख बिल्कुल जाम हो चुके हैं। वो मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं उसकी लीकेज है लेकिन उसके शाख जाम नहीं है। तो इसके देख सकते हैं कि एल निकल कर देख सकते हैं कि इसका ऊपर वाला हिस्सा कहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल साथ अटैचमेंट हो चुका है। तो उसका आप हिस्सा देख सकते हैं कितना उसके अंदर गैप है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन बन चुकी है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको मशवरा है कि आप जब भी मोटरसाइकिल के जो शाख हैं वो मसला करें तो आप उसको बार वक्त ठीक करवाया करें। तो जब ये कंडीशन बन जाती है तो ये फिर खोलने में बहुत मुश्किल होती है, बाज़ औक़ात हमें शाख ही तब्दील करने पड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं कि क्या इनकी हालत हो चुकी। तो इन्होंने यहाँ पर रहना था तो ये मुकम्मल जो है ना वो जाम हो चुके हैं। तो जाम ये तभी होते जब इनके अंदर से एल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इनको खोल लेंगे और इंशाल्लाह जब मैं फ़िट करूँगा तो वो मैं आपको फ़िटिंग का तरीका ज़रूर बताऊँगा। असल में होता ये है कि खोलना तो इतना मुश्किल कोई नहीं है, वो तो जो बच्चे को भी आप कहें तो वो भी खोल लेगा। तो इसलिए हम आपको इंशाल्लाह जो इसकी फ़िटिंग का तरीका है वो ज़रूर बताएंगे। तो पहले तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जब भी आप अपने मोटरसाइकिल को चलाएं तो उसको एहतियात करें, अपनी जानो माल की भी हिफाजत करें और साथ मोटरसाइकिल की भी केयर किया करें और जंपों में खड्डों में मोटरसाइकिल को आस्ता गुजारा करें। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा मसला बन जाता है आपके शाख वगैरह लीकेज करते हैं तो आप उनको बार वक्त उसका एल वगैरह जो है वो तब्दील करवाया करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हमेशा आप भाइयों के लिए दुआ करता रहता हूँ। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ुसूसी ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।